देखिए अभी भी वीकनेस लग रही है और मेरा समझना है कि शायद आपको 26,000 तक के स्तर निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आप टीसीएस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, और या तो टेक महिंद्रा की बात कर लीजिए। ये तीनों चार्ट्स वीक लग रहे हैं। तो मैंने एक शॉर्टलिस्ट करके रखा था ऑप्शन में कॉल देने के लिए, तो मैं वही उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। टेक महिंद्रा में आपको मंदी करके चलनी है, क्योंकि टेक महिंद्रा ने अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को एक साथ आज ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और शायद 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा के ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। 1070 वाला पुट ऑप्शन, जो कि अप्रैल वाला है, वहां पर आप खरीदारी करेंगे। 29 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से, करीब करीब 60 रुपए के टारगेट के लिए। तो टेक महिंद्रा में पुट ऑप्शन लेना है 1070 का अप्रैल वाला। टेक महिंद्रा में एक्चुअली सेलिंग भी काफ़ी हुई है और पिछले एक साल में ध्यान रखिएगा, अगर आप 2020 के बाद के जो कोविड लोज थे वहाँ से देखें तो आज की डेट में भी सबसे ख़राब आईटी स्टॉक भी डबल है उन लेवल से। टेक महिंद्रा फॉर एग्जांपल, पोस्ट कोविड उसका रेट था 510 और अब इस समय 1000 से ऊपर, तो वहाँ से भी डबल है। HCL टेक पोस्ट कोविड जो उसका लो था वो 566 के करीब था, अब करीब करीब 1050, तो अब काफ़ी उसमें अभी भी गेन है। और अगर आप जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लें, जैसे इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस का पोस्ट कोविड लो 658 था और अब 1380। तो अगर 2020 के बाद आपने लिया तो आप अभी भी बोल रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किन्हें आई? जिन्होंने इन स्टॉक्स को 3 गुना 4 गुना होने के बाद खरीदा, और वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जब इन कंपनियों की वैल्यूएशंस बढ़ी। और मुझे अभी तक वो टाइम याद है जब सब बोलते थे कि 30 इज़ द न्यू नॉर्मल, 35 इज़ द न्यू नॉर्मल लार्ज कैप आईटी के लिए। और अब और अब सब वही वैल्यूएशंस वापस जो है अपने मीडियन लेवल्स पर आ गई हैं। लेकिन अब किसी को खरीदना नहीं है, क्योंकि अब सबको रिस्क लग रहा है कि ये यूएस में क्या होगा, बीएफएसआई में क्या होगा। और यही मेरे ख्याल से एक टाइम है एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए इस समय एक्यूमुलेट करने का, एक आईटी स्टॉक्स, क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यूएशन पर्पज से आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्स। मयूरेश, कोई आईटी स्टॉक जो आप इस समय ऐड करेंगे, एक स्टॉक अगर करेंगे तो? नहीं तो मिड कैप्स में अनुज, आई थिंक वी आर लुकिंग एट केपीआईटी टेक, बट एक लेट स्टेज बेस है, अगर करेक्ट होता है फर्दर यहाँ से तो डेफिनेटली ऐड करेंगे और एक अच्छा बेस बनाता है तो, क्योंकि जो डायनामिक्स केपीआईटी ने दिखाई है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक, 2 नए बड़े ऑर्डर्स इन्होंने जीते हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हायर सिंगल डिजिट्स में रहने की पूरी क्षमता है, एबिट मार्जिन 17.5-18% पे रहने की पूरी क्षमता है, क्योंकि द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वेज हाइक्स, एट्रिशन रिलेटेड इश्यूज are behind the company and the sector as a whole. तो कहीं ना कहीं आई थिंक केपीआईटी पे नजर रहेगी पर डिक्लाइंस। तो डिप्स पर खरीदारी करके चले। आज हालांकि केपीआईटी में हमने देखा है कि इंटरेस्ट है, करीब 1 से 2% तक का मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक, ये कल की कहानी दोबारा रिपीट होगी या नहीं, वी रियली डोंट नो, लेकिन 855 और थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर फिर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल दोपहर में बहुत अच्छा तेजी आई थी और फिर उतनी अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के साथ तब एचडीएफसी बैंक भी 0.5% पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर है। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी आज खूब धुलाई हो रही है और उस धुलाई के पीछे कुछ वजह भी होगी, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। बारी है क्या चल रहा है की, और यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रेडार पर